प्लीज शेयर इट टू द पीपल दोज हु आर एक्चुअली स्टार्टिंग देयर पॉडकास्टिंग जर्नी। कौन सी चीजें हैं जो उनको याद रखने की जरूरत है? स्टार्टिंग तुम कर रहे हो फुल ग्राइंड से करो, मतलब पूरा ऑल आउट चले जाओ, हर चीज़ ट्राई करो, पॉडकास्टिंग ट्राई करो, कैमरे में डायरेक्ट देख के बात करो, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, रिलीजन के बारे में बात करो। मोनेटाइजेशन करने के बाद लाइफ सेट है, शादी है, फर्स्ट क्लास है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो टेक सबसे अच्छी जगह है, बट वो बहुत चार्ज करती है। जो लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन से उनको पैसे नहीं चाहिए या उनका पैसा गोल कभी नहीं था, वो सबसे बड़ा झूठ है भाई। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, यूट्यूब स्टार्ट मत करो। यही शायद एक ऐसा करियर पाथ है जिसमें एक लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। अब जिसको लग रहा है कि यार फिर कभी कर लूंगा, नहीं हो पाएगा अभी, या डर लग रहा है, उसको क्या बोलना चाहोगे? मेजॉरिटी लोग सिर्फ सोचते हैं, उससे बहुत कम लोग करते हैं और उससे और भी कम लोग पूरी तरीके से करते हैं। एनी पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू रैप इट अप विद? आज से 3 जनरेशन बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। All right, hi everyone, welcome back to the Skillset School. As I always say, this is that one school you never knew you needed. आज हम स्किल्स की तो बात करेंगे, पर स्किल्स के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक कैजुअल, रियल, कैंडिड कॉन्वर्सेशन होने वाली है. Because the person that I'm sitting next to is none other than Shubham Rana, and सर कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ सर का खुद का एक पॉडकास्टिंग चैनल भी है. तो एज अ पॉडकास्टर होस्ट दूसरी साइड बैठ के कैसा लग रहा है शुभम? टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतना जो तुमने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया, इतना आई एम अ वर्दी पर्सन ऑफ दिस। ऑफ कोर्स यू आर. एक तो मतलब ये सेल्फ डाउट वाली जर्नी, जैसे ही लोग पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, उनको आ ही जाती है ऑटोमेटिकली. सेल्फ डाउट तो होता है यार, सब में होता है. अगर कोई टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई बंदा वो भी ना हो ना, क्रिएटर वेटर बना हो, तो अगर उसका कुछ गोल है, वो कुछ करना चाह रहा है, उसके अंदर सेल्फ डाउट होगा. भले ही वो इतना आउट लाउड ना बोले, जैसे मैं ही हूँ. मैं अगर कोई 4 लोग के बीच में बैठा हूँ, वो कहेंगे पॉडकास्ट चलेगा नहीं चलेगा, या कंटेंट क्रिएटर बनेगा नहीं बनेगा, या सपनों पे डाउट करते हैं, या कुछ ऐसा गोल पे डाउट करता है ना कोई, उस टाइम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो इंस्टिंक्ट है, वो रिफ्लेक्स है कि हाँ कर लूँगा, हो जाएगा, उस टाइम पे है. बट जब तुम सारा दिन भर काम कर के जब अपने रात में सोने जाते हो, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ओ भाई एक्चुअली ये हो पाएगा. हाँ. ये टफ है, क्योंकि ये जर्नी वाली है ना, एक तो अनऑर्थोडॉक्स है. इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कुछ है नहीं. कोई भी कर सकता है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो कर सकता है, वो कंटेंट क्रिएटर बन सकता है. बट एक्चुअली बनते कितने हैं जो अपनी लाइफ सस्टेन कर पा रहे हैं, जो ढंग से अपने एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ अपने घर वालों के एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं? वो बहुत टफ है. मतलब ये समझ लो कि मैंने एक वो देखा था स्टैटिस्टिक्स की, नियर अबाउट 1% लोग हैं जितने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, उनमें से सिर्फ 1% लोग हैं जो अपनी और अपने घर वालों की, अपने क्लोज वंस के लिए कुछ कर पाते हैं यूट्यूब जर्नी से इतना मोनेटाइज करने के बाद. 1%. What are the odds, चारू? यार ये तो मुझे उल्टा डरा रहा है. मतलब एक तो मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ. डरा रहा नहीं, मतलब तुम्हें वही वाला है ना कि तुम्हें अगर किसी चीज़ में घुसना है तो तुम्हें उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए. अब हम जर्नी में एक्साइटमेंट में घुस गए, वरुण बाम को देख के, आशीष चचरानी को देख के, हर्ष बेनीवाल को देख के, इन लोगों को देख के हम घुस गए कि भाई इतना सब कुछ हो सकता है, कि वीडियो बना के मैं बॉलीवुड में जा सकता हूँ, या फिर फॉरेन ट्रिप्स मार सकता हूँ, लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ, दुबई की ट्रिप में मार सकता हूँ. वो अच्छा लगता है, बट कितने लोग कर पा रहे हैं? कितने लोग कर? That's the actual question. Also शुभम, क्योंकि you have seen that journey है ना, we are almost completing कितना videos on your channel? 83 this one है ना. It has almost been a journey of how many years? वैसे तो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट करता है, बट अगर मैं पॉडकास्टिंग का बताऊं तो 2025 में 25 जनवरी को मैंने पहला पॉडकास्ट ड्रॉप किया था. उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर. हाँ, 1.5 ईयर हो गया. तो अप्स एंड डाउन्स कितने सारे रहते हैं? जैसे अभी यू सेड अबाउट कि प्रॉज एंड कॉन्स पता होने बहुत ज़रूरी है ना. मैंने पर्सनली खुद मोनेटाइजेशन वाला इशू फेस किया है, वॉच आवर्स पूरे करने वाला इशू फेस किया है, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट दैट, है ना, कि कितना मतलब ग्रिल लगता है उन सब चीज़ों के लिए. सो आई रियली वांट टू नो इट फ्रॉम यू, क्योंकि you're very honest and blunt in all of these things है ना. Please share it to the people those who are actually starting their podcasting journey. कौन सी चीज़ें हैं जो उनको याद रखने की ज़रूरत है, सोच समझ के करने की ज़रूरत है? मतलब ऐसे ही पहला स्टेप मत रख देना. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर दो. स्टार्ट करने में मत सोचो. इतना तो मेरा ये कहना है कि एक एनालॉजी है कि जब रॉकेट स्टार्ट होता है, जैसे रॉकेट है, ये मान लो ये रॉकेट है, जब ये लैंड से स्टक है और जब उड़ना चाह रहा है तो सबसे ज़्यादा फ्यूल तब लगता है
ठीक है, मोस्ट फ्यूल तब लगता है जब वो शुरू उड़ना होना, स्टार्ट हाँ। होता है, बट एक बार वो एटमॉस्फेयर की लेवल के बाहर जाता है, उसके बाकी इंजन सेपरेट हो जाते हैं, फिर वो ऑटो फ्लो में चले जाता है स्पेस में जाने के बाद, फिर उसमें इंजन उसकी फ्यूल्स की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक यूट्यूब भी यही है, स्टार्टिंग तुम कर रहे हो फुल ग्राइंड से करो, मतलब पूरा ऑल आउट चले जाओ कि हाँ हर दिन वीडियो डालूंगा, जितना कर सकते हो, जितना फुल पावर जा सकते हो जाओ, बट एक टाइम बाद ना तुम्हें ऑटो पायलट हो जाएगी चीज़ें, तुम्हें समझ में आने लगेगी कि लोगों को क्या पसंद है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरी वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ वो कौन सी वीडियो चल रही है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, हर बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। ये कंटेंट क्रिएटर मतलब ये वाला समझो कि अपने आप को मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर चीज़ ट्राई करो, पॉडकास्टिंग ट्राई करो, कैमरे में डायरेक्ट देख के बात करो, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, रिलीजन के बारे में बात करो, मतलब अच्छे बुरे पॉइंट्स वो अलग चीज़ है, अपना ओपिनियन दो। लोगों को करंट टाइम में रॉ ओपिनियंस पसंद है, उनको ये मतलब वही वाली बात है ना, एआई आ गया है। अब अगर मुझे किसी चीज़ पे ओपिनियन चाहिए, जैसे ये माइक है, ये माइक कौन सा माइक अच्छा है 10,000 के बजट के अंदर, ये मैं एआई से भी पूछ सकता हूँ, मैं यूट्यूब में भी देख सकता हूँ, आपको पता है। हाँ। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे ये मेरा है, जैसे मैंने खरीदा है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई ये माइक अच्छा है, बट इसमें ना अगर मैं इतने दूर से बोलता हूँ तो दिक्कत आती है, अगर मैं पास जाता हूँ तो आवाज़ फट जाती है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस, रॉ एक्सपीरियंस, जो तुम्हें कंपनियाँ वगैरह नहीं देंगी या एआई उतना नहीं बता पाएगा, वो लोगों को डिमांड करेंटली है। बट इनिशियली तुम्हें फुल फोर्स से जाना है, बट एक टाइम बाद तुम्हें क्या कहते हैं ऑटो पायलट में हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब अगर वहां से आता है मेन जर्नी, लोगों को लगता है कि मोनेटाइजेशन करने के बाद लाइफ सेट है, चादी है, फर्स्ट क्लास है, ओ यस यही सिर्फ मोनेटाइजेशन गोल पूरा करना है, 4,000 घंटे पूरे करना है, फिर तो भाई एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। सबसे बड़ा झूठ। ये मुझे भी अभी जब मेरा मोनेटाइज हुआ तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो सबसे बड़ा झूठ है यार। अरे आई वाज ब्रेक, पता है आई हैव बीन ऑन शुभम्स पॉडकास्ट और मैं उस टाइम उसको बोल रही थी कि कुछ नहीं होता मोनेटाइजेशन में, तो उसने मेरे को बोला था कि आप मेरा दिल मत तोड़ो प्लीज। मैं रुक गई थी इसको बताते बताते, पर आज ये खुद आपका दिल तोड़ेगा। कुछ नहीं होता मोनेटाइजेशन करके, तुम्हारे 4,000 घंटे पूरे जाते हैं, बस उसके बाद तुम्हारी वीडियोस पैसे जनरेट करना स्टार्ट करती हैं। अब वो लोगों पर डिपेंड है, वो तुम्हारी वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं। True. और जैसे हमारी जर्नी, हम पॉडकास्टर है ना, ये तो वो लैडर के सबसे नीचे है। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो टेक सबसे अच्छी जगह है, बट वो बहुत चार्ज करती है। अगर तुम्हें टेक क्रिएटर बनना है, तुम्हारे पास फोन्स होने चाहिए, लैपटॉप्स होने चाहिए, या तुम्हारे पास कनेक्शन होने चाहिए करंट टेक्नोलॉजी के। पास्ट टेक्नोलॉजी के अगर तुम बताओगे रिलेवेंट है, लोग देखते हैं बहुत, पर उनकी बहुत नीश ऑडियंस है, बहुत कम लोग देखते हैं। मेनली लोग नए गैजेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। तो टेक आ गया सबसे, फिर उसके बाद फिर एजुकेशन, फिर एंटरटेनमेंट, फिर जाके हमारा जैसा छोटे मोटे लोग आ जाते हैं। मतलब इतना अगर मैं बताऊं तो इतना गंदा रेशियो, जैसे मेरे एक और पॉडकास्टर के साथ बात करी थी, तो उनने बताया था मेरे 1 मिलियन आए थे एक वीडियो में। 1 मिलियन के सोचो चारों कितने मिले होंगे उनको रुपए? 10,000 15, मतलब मेरे को जहाँ तक एवरेज है, मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं बता बहुत कम की बात नहीं है शुभम। इट इज अ क्राइटेरिया ऑन यूट्यूब कि यू हैव टू जनरेट $1,000, ठीक है, मतलब $100, सॉरी 1000 तो गलत बोल रही हूँ। वो $100 आते हुए आपको 1 महीने बाद है, ठीक है, उस पर टैक्स भी कटता है यूएस का, और वो आपको हर महीने कंसिस्टेंटली जनरेट करना, मतलब कितना डिफिकल्ट है एज अ रियल पॉडकास्टर। आप एआई में कर रहे हो कुछ, आपकी वीडियोज ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, वो एक कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट देन पॉडकास्टिंग में कैमराज, मैं सच्ची बताऊँ, मैंने खुद कोशिश करी थी कि मैं अपना सेट बनाती हूँ, मेरी एक कैमरा लेने में इतनी फट गई। उसके बाद मैंने कहा अभी मेरे को सोफे लेने हैं, लाइट लेनी है, माइक लेनी है, और ये बंदा खुद घर पे सेटअप करके कर रहा था, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। बट अगेन कितनी सारी चीजें हैं ना, वही है, उस टाइम पे अपने मैं जमीन से उठ रहा था तो मैंने पूरा फ्यूल लगाया था। बट हाँ, बट अगर मेरा पर्सनल हो गया, मैं पूरा ऑनेस्ट रहूँ, रॉ रहूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, यूट्यूब स्टार्ट मत करो इनिशियली, तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम कंटेंट, अभी जैसे मैं हूँ, मेरे को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, मुझे कुछ पैसे कमाने, जो लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन से उनको पैसे नहीं चाहिए या उनका पैसा गोल कभी नहीं था, वो सबसे बड़ा झूठ है भाई। पैसा ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है कंटेंट क्रिएटर्स की। एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम सस्टेन कैसे करोगे? Exactly. खासकर हम जैसे लोग, जो मतलब स्पेशली मेरे जैसे जो दूसरी स्टेट से आ रखे हैं, तुम्हें बेसिक घर रहने के लिए छत चाहिए, तुम्हें अगर छत भी नहीं चाहिए तो रोड में भी रहना, तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ना अपलोड करने के लिए अपनी वीडियोस। तो देखो पैसा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए तुम्हें इंस्टाग्राम। और हर प्लेटफॉर्म के जितना, मेरी ये सबसे बड़ी, अगर मैं अपनी जर्नी में देखूँ, सबसे बड़ी गलती ये रही, मैंने इंस्टाग्राम को कभी उतना एडवांटेज दिया ही नहीं। मैंने इंस्टाग्राम को हमेशा कहा अरे कोई नहीं, रील ही तो डालते हैं लोग, रीले क्या है, ये तो हम भी डाल लेंगे।
ऐसे वही हम उस टाइम में अपने आप को इतना बड़ा तिरंदाज समझता था कि ओ आई एम तो इंटेलेक्चुअल गाय, आई एम डूइंग पॉडकास्ट, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। बट अब मुझे रियलिटी समझ में आती है कि भाई यूट्यूब से पैसा अर्न करना लॉन्ग टर्म गेम है। वो तुम्हें सस्टेन कर देगा, वो तुम्हें अच्छा पैसा देगा, बट इन अ लॉन्ग रन तुम्हें उसके लिए एक बंच ऑफ इतनी ज़्यादा वीडियो चाहिए होंगी, उसके बाद कुछ फटी वीडियो होनी चाहिए होंगी जो तुम्हारी फट गई हैं, लोग देख रहे हैं, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तब जाकर तुम सिर्फ यूट्यूब के जरिए सस्टेन कर पाओगे इन लॉन्ग टर्म। बट इंस्टाग्राम तुम्हें क्विक फ्यूल देगा, क्विक डोपामिन देगा। तो इनिशियली तुम्हें जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए इंस्टाग्राम से, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी होता है कि मतलब जो लोग कहते हैं कि तुम्हें हज़ारों में लाखों में फॉलोअर्स चाहिए तब तुम्हें ब्रांड गुलाब आते हैं, सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे डिसेंट भी 2-3 हज़ार भी फॉलोअर हो जाते हैं और तुम उसमें अपने ओपिनियन दे रहे हो, ऐसे नहीं कि कहीं से कोई वीडियो उठा के डाल दी, कॉपी पेस्ट, वो नहीं, अपना रॉ ओपिनियन दे रहे हो, तुम अपनी शक्ल ला रहे हो, तुम कैमरा के सामने बोलने में कंफर्टेबल हो, तो ब्रांड कोलैब्स आ जाती है। इनिशियली बार्टर आती हैं, फिर धीरे धीरे लोग पेड के लिए आते हैं, फिर थोड़ा अच्छा अमाउंट आ जाता है। तो स्टार्ट करो इंस्टाग्राम से, फिर थोड़ा थोड़ा जब तुम पैसा वैसा कमाने लग जाओ थोड़ा इंस्टाग्राम से, देन शिफ्ट टूवर्ड्स यूट्यूब। उसमें भी फुल आउट मत जाओ इनिशियली तो मतलब ये नहीं कि वो सही एनालॉजी है कि तुम जितना कमा रहे हो उतना लगा दो, बट वो गलत एनालॉजी भी है एक तरीके से, क्योंकि तुम्हें सेव भी करना है। नहीं, नॉट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर एवरीबॉडी, है ना। कुछ लोगों ने सिर्फ यूट्यूब से शुरू किया और कितना अच्छा कर लिया, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम, मतलब ही इज राइट इन ऑन हिज पार्ट आल्सो। बट मैं बस ये बोलूंगी, बहुत छोटी सी चीज़ है, अपनी नीड्स अगर तुम सस्टेन कर पा रहे हो फिर यूट्यूब में जाओ। वो नीड वाला पैसा या नीड वाली चीजें जो हम रेंट की बात कर रहे हैं वो अलग कर लो, अपनी बेसिक कम्युनिटीज देख के चलो। बेसिक कम्युनिटीज, मतलब उसके बाद समझ आता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, तो दैट मेक्स सेंस टू मी। मतलब क्योंकि तुम्हें एंड ऑफ द डे नहीं पता ना कि कल क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। आज तुम्हारे पास जस्ट लेट्स सपोज तुम्हें इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से 1 लाख भी आ गया, बहुत बड़ा अमाउंट है यूट्यूब से ना, बट 1 लाख भी आ गया तुम्हारे पास आज है, वो कल तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास होगा नहीं होगा। या क्रिएटर्स का भी यही रहता है, आज तुम्हारा बहुत अच्छा लकी मंथ चल रहा है, तुम्हें 1 लाख 2 लाख आ गए, मे बी अगले 2 महीने तुम्हें ब्रांड डील्स ही ना मिले, मे बी अगले 2 महीने तुम्हारी यूट्यूब वीडियो ही ना चले। हालांकि तुम्हारा जो वीडियोस चल गई हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा आते रहेगा, बट नहीं, लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर तुम्हें सेफ साइड, अगर तुम्हें क्रिएटर भी बनना है, टू बी ऑनेस्ट वेरी ब्लंट रहूंगा, अगर तुम्हें क्रिएटर भी बनना है तो उसको एज अ साइड हसल लो अनटिल अनलेस तुम उससे कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा ना कमा लो। मेक सेंस। उसमें फुल आउट मत जाओ, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी मैंने गलती कर चुका हूँ भाई, बहुत बार मैंने भी करा था यार, ऐसा नहीं है। मैंने सोच रखा था कि एक बार मेरे 1000, एक तो मैं बहुत ही वो इंसान हूँ कि बहुत छोटी चीज़ पे लगूंगा और फिर ऑल आउट चले जाऊंगा। मैंने सोचा था जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा। मुझे लेजिट लगा था कि क्रेजी हो जाता होगा कुछ, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि हमेशा मैंने सुना है कि पहला स्टेप होता है कि यूट्यूब चैनल खोलना, दूसरा स्टेप मोनेटाइज करना, तीसरा स्टेप प्ले बटन आना सिल्वर फिर चौथा स्टेप। तो हमारे लिए तो यही था ना, उसके बीच में क्या ऊपर नीचे होता है किसी ने नहीं बताया कभी, तो वही करा, जॉब छोड़ दी। अब इनिशियली मोनेटाइज तो हो गया, बट टू बी करंट अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने मोनेटाइज होने के बाद से अभी तक भी, जब से मेरा मोनेटाइज हुआ उसको उनमें 5 महीने 6 महीने करीबन, तब से लेके अभी तक भी मैंने अपना रेंट भी नहीं कमाया होगा कमरे का। और मैं अपना रेंट पूरा नहीं बता रहा हूँ, अपने रेंट का अपना हिस्सा जो कि 3-4 हज़ार भी नहीं होगा, वो 3-4 हज़ार भी नहीं हुआ है। तो बहुत टफ रहता है यूट्यूब में। मतलब मैं बताती हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट साल हो गया है, ठीक है, यूट्यूब की जर्नी। मैंने ऑलमोस्ट 1-2 लाख तो सिर्फ पॉडकास्ट करने पे लगा दिए होंगे, ठीक है। और मेरे को जनरेट कितना हुआ, 16,000, मतलब 16,000, क्योंकि 100 इज मिनिमम डॉलर्स जो आपको रेवेन्यू आता है। मेरे को पहले 6 महीने में आया वो, और वो कितना था, मतलब आप मल्टीप्लाई भी कर लो, उसके बाद टैक्स कट के 8,000 आया हाथ में। तो मैंने सिर्फ 16,000 अर्न किया। मतलब ठीक है, कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि ठीक है गेस्ट से मिले, नेटवर्किंग हुई, ये हुआ वो हुआ, बट देन रियल बेसिक्स की अगर बात करूँ तो वो इतना ही है। एंड क्योंकि ना हम सारे नेगेटिव फैक्टर्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा चले गए हैं, लेट्स कम टू द पॉजिटिव साइड ऑल्सो ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बिकॉज शुभम ने ना चैलेंज लिया था एक इंस्टाग्राम वाला, एंड इसने इतनी मैसिव ग्रोथ देखी है एक्चुअली, मतलब मिलियन ऑफ व्यूज हमने देखे, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम लाइक दैट कि मिलियन व्यूज, यू नो, थाउजेंड्स में व्यूज जा रहे हैं सारी वीडियोस के, फिर ब्रांड कोलैब्स वगैरह भी आए हैं ना, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो वो जर्नी कैसी रही, मतलब वो फीलिंग जो होती है वो कैसी होती है? वो क्रेजी था वो तब था जब मैं वो सही में वो मेरे लिए बहुत वाला था। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्ट करने से पहले बताया कि मैं एक्चुअली 50 पे ही छोड़ने वाला था। हाँ। तो फिर उस टाइम में मैंने कहा यार पॉडकास्टिंग में ना, मतलब एक चीज़ अच्छी है, तुम्हें अच्छे लोग मिल जाते हैं। हाँ।
जैसे मेरे को बहुत लोग मिले, बहुत लोगों के साथ मैंने पॉडकास्टिंग करी, कुछ अच्छे दोस्त बने, कुछ भाई बन गए जिनसे पॉडकास्ट में मेरी कम बात हो रही, पॉडकास्ट के बाद बहुत बातें हो रही हैं। अब उनमें से एक बंदा था जिसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू यूट्यूब में डाल रहा है, वेल एंड गुड, बट इंस्टाग्राम में ज़्यादा फोकस कर, क्योंकि इंस्टाग्राम में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ आएगी और इंस्टेंट पैसे मिल सकते हैं। हम उस टाइम पे हैं, हमें बताएंगे। मेरे को सबसे बड़ा अगर रिग्रेट अभी होता है ना अपनी जर्नी को लेकर, तो मेरे को यही वाला होता है कि मैंने चंदन की बात नहीं सुनी। तो उसने मेरे से स्टार्टिंग में बोला था, बट मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, जिंदगी बहुत बढ़िया है। तो साल के एंड में दिसंबर में मैंने कंसिस्टेंटली डालना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग डाल देते हैं। मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, क्या जा रहा। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं पॉडकास्ट यूट्यूब में भी डाल रहा हूँ, यहाँ भी डालूंगा तो सेम हो जाएगा। मैंने कहा एक काम करते कुछ अलग करते हैं, कुछ भी बोल देंगे। मैंने वही करा, मैंने कैमरा उठा के कुछ भी बोलना स्टार्ट किया, जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बात कर दिया, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कुछ कर दिया, या अपने ओपिनियंस दे दिए। मैंने स्टार्टिंग में ये करा, 10-15 दिन दिसंबर के मैंने फिगर आउट किया कि मैं किस में अच्छा हूँ या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैंने सब चीज़ क्या की, किसी में मैंने रील में कोट बोल दिया, किसी में मैंने न्यूज़ बता दी, किसी में मैंने कुछ फ़नी बोल दिया, किसी में मैंने किसी का मजाक उड़ा दिया। तो ये चल रहा था उस टाइम पे। फिर जनवरी से मैंने एक वो कर लिया कि मैंने कहा 365 डेज वो लेते हैं चैलेंज, हर दिन डालूंगा। आयरनिकली जब मैंने चैलेंज लिया, 7वें दिन पे ही मेरी रील जो थी, वो उस टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा था, जेमिनाई के साथ अपनी फोटो एक क्लिक कराओ, जेमिनाई में डाल के उसमें क्या कहते हैं, फाइंड मी अ परफेक्ट पार्टनर अकॉर्डिंग टू माय फेस। वो आ गई और वो मेरा लेजिट रिएक्शन था कि भाई कितनी लड़की सुंदर, कितनी प्यारी लड़की है। वो मेरा लेजिट रिएक्शन था। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा रील बना लेते, कुछ टाइम पे कुछ कंटेंट ही नहीं था मेरे पास बनाने को, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो मैं कुछ भी बना रहा था। तो मैंने वही करा, मैंने कहा मैंने एक्चुअली वही रिएक्शन दे दिया कि भाई कितनी सुंदर है। और भाई मैं इतना क्रिंज लग रहा था ना मुझे खुद को कि मेरे को डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या मैं क्या, भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कहाँ पॉडकास्ट से कहाँ आ गया। क्योंकि मेरी पॉडकास्ट के जो गेस्ट आते हैं वो भी मेरे को फॉलो करते हैं। उनमें से एक दो का आया, भाई शुभम भाई कहाँ आ गए, ये क्या करने लग गए हो। मैंने उनको ऐसे मजाक में बोल दिया था एक बार, मैंने कहा अगर कुछ दिनों बाद डांस करता है दिख जाओ तो ये हैरान मत होना। तो वही वाला था कि मैंने डाल दिया। हाँ। मैंने कहा ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हंसेंगे। मैंने कहा देख लेंगे, यूट्यूब में आ रखे क्या फर्क पड़ता है, कंटेंट क्रिएशन में आ रखे किस क्या डर है। मैंने डाल दिया। अब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ, वो पहली रील थी जो मेरी 200 के पार चलेगी, फिर 300 के, और करंट डेट में वो कम से कम 11 पॉइंट कुछ मिलियन पे पहुंच गई है। और उसके बाद मेरे पेज का पूरा ट्रेजेक्टरी ही चेंज हो गई। डैशबोर्ड एकदम ऐसे पूरा मैं हरा देख रहा हूँ एरो, पहली बार वहाँ मिलियंस पे व्यूज आ रहे हैं, और उसके चक्कर में पुरानी रील्स पे व्यूज आ रहे हैं, जो नहीं डालना उस पे व्यूज आ रहे हैं। फिर ऐसे में डालते रहा, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं कॉमेडी में अच्छा हूँ, तो मैंने कहा यही करते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड तो एक ही बार था ना, उस ट्रेंड को बार बार फॉलो कर नहीं सकते। तो मैंने कॉमेडी वाली वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। कॉमेडी भी ऐसा स्केच नहीं, कुछ भी बोल देता था कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो मेरा ओपिनियन है ट्रेंड्स के बारे में, कुछ भी ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं, फनी वे में कुछ भी बोल देता। तो फिर वीडियो सही में जाने लग गई, कुछ मिलियन गई, कुछ लाखों में गई। तो नियर अबाउट करंट डेट पे मेरी 10 के आसपास वीडियो होंगी जो मिलियन पार पहुँच गए हैं, एक 11 मिलियन पार पहुँच गई है। और हाँ, तो वो अच्छी थी जर्नी, जिसमें फॉलोअर्स भी आ गए, फिर ब्रांड कोलैब्स वगैरह भी आने लग गए। अब मैंने सोचा कि अब जब तुम पहली बार करते हो तो तुम कुछ आइडिया नहीं रहता, तो तुम लोगों से पूछते हो जो तुम्हारे क्या कहते हैं। यहाँ पर पॉडकास्ट का बहुत मेन रोल आया मेरा, कि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं, पर मेरे साथ वालों ने, तुम लोगों ने कर रखे हैं ब्रांड कोलैब वगैरह, तो मैं पूछा था, मैंने कहा कैसे करते हैं, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट बोल देना होता है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वो कुछ कहेंगे नहीं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है, बेशर्म हो जाओ, बेशर्मों की तरह पूछो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। तो इट्स बेटर टू आस्क ना, कि ताकि तुम कुछ गलत ना करो। अगर मैं नहीं पूछता और उनके सामने ऐसे थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करता या वो करता, तो कहीं ना कहीं फकअप हो जाता। तो मैंने बेशर्मों की तरह अपने लोगों से पूछ लिया कि भाई ये ऐसे करते हैं, ये करना होता है, अच्छा मैं क्या बोलूँ, कितना अमाउंट देना होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन होते नहीं होते, मुझे सब बताया। फिर एंड ऑफ द डे मैंने ली कोई ब्रांड डील नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन था, क्योंकि तब तक का मैं सीख गया था कि चंदन की बात से डिनाई नहीं करना कभी। और चंदन ने मुझसे कहा था कभी बार्टर नहीं करना है। हाँ, ये मैं तुमको एक्चुअल बताता हूँ, ये मेरे को उसके बाद भी 2-3 लोगों ने बताया कि अगर तुम एज अ क्रिएटर, ये सब पे अप्लाई नहीं होता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, सब पे अप्लाई नहीं होता, सबकी अपनी, ये मेरे लिए कुछ नया है। हाँ, सब पे अप्लाई नहीं होता, सबकी अपनी जर्नी है। हाँ। बट जितना मैंने सुना वो ये था, इनिशियली अगर तुम ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो ब्रांड्स के साथ, हाँ, तो तुम्हारी फीड की रीच बढ़ जाती है, क्योंकि जो लॉजिकल है, जो लोग कल के दिन मतलब आज तक का मुझे देख रहे हैं मेरे ओपिनियंस की वजह से या मेरे कंटेंट की वजह से, आउट ऑफ द ब्लू मैं हफ्ते में 3 ब्रांड डील्स ला रहा हूँ,
जिसमें मैं किसी एक्स प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी एक्स ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ, या चेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, माइक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि जो नहीं कि बट चल जैसे भी नहीं रहा रेबल है। किड करती है, ठीक है, या ये जो इन्फ्लुएंसर्स है कॉमेडी वाले ना, ये एक्चुअली ब्रांड को अंदर नहीं डालते हैं ये। रेबल किड अब करती है, हाँ वैसे रेबल किड बनने के बाद कर रही है। नहीं हाँ। देखो, सिंपल सी बात नहीं, ये नहीं है कि तुम मत करो, एक बेसिक था ना, हेल्दी बैलेंस टाइप बना लो। और मैंने अपना स्पेसिफिकली इसलिए मना किया कि उस टाइम पे मेरा इनिशियल ग्रोइंग था। मैंने टारगेट भी लेके चल रखा था कि मैं पहली ब्रांड डील करूंगा तो पेड करूंगा, और मैंने स्पेसिफिक अमाउंट भी लिया था। एक तो मेरी जिद्दें पता नहीं बड़ी अजीब सी होती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया मैं खुद की जिद्दें ऐसे रखता क्यों, बट मेरे खुद के स्पेसिफिक अजीब से टारगेट थे कि मैं पहली ब्रांड डील लूंगा तो 10K के बाद लूंगा, और लूंगा भी तो पेड लूंगा, और उसमें भी एक स्पेसिफिक अमाउंट की जितना मैं अपना रेंट दे सकूं। ये मैंने रख रखा था दिमाग में, पता नहीं क्यों। तो मैंने इस चक्कर में ब्रांड डील्स बना किया, और इसके पीछे एक रीजन ये भी था, एक तो मैंने जो तुम्हें बताया कि ज़्यादा ब्रांड डील्स नहीं करनी, कर लो करो अच्छी बात है, हफ्ते में 1 कर दो, महीने में 4 हो गई, पर एक्सेसिवली मतलब ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन तुम्हारा ब्रांडेड कंटेंट ही आ रहा है। जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो यूजीसी अपने आप को बोलते हैं, मैंने देखा है बहुत, तो वो ऐसा प्रोडक्ट को ही रिव्यू करते हैं, तो फिर लोग उनको उसी वजह से जानते हैं। मतलब उनकी खुद की कोई उनकी कुछ पर्सनालिटी। पर्सनल स्टैंडिंग नहीं है। मतलब वही वाला हो गया ना कि आज मुझे इस ब्रांड ने पैसे दिए, मतलब ये मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट अगर मुझे किसी ब्रांड ने कुछ पैसे दिए, मैं उस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, जबकि मेरे को उसको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो तो ऑडियंस के लिए वो हो गया ना कि यार आज ये इस ब्रांड को बेच रहा है, कल ये इस ब्रांड को बेच रहा है, परसों ये इस ब्रांड को बेच रहा है, ये तो किसी के लिए स्टैंड ही नहीं करता, ये तो हर किसी जो उसको पैसा मिल रहा है वो उसको बेच दे उसी रहा के है। लिए बेच रहा है। तो वो वाला नहीं करा मैंने, तो मैंने उसलिए मना कर दिया। और दूसरा, अगर तुम एक बार बार्टर करने लग जाते हो और बहुत ज्यादा करने लग जाते हो इनिशियली, तो मार्केट में ये फैल जाता है ये कि सिर्फ तुम सिर्फ बार्टर, हाँ, मतलब फिर यू आर तुम ओपन टू बार्टर। यू आर ओपन टू बार्टर। पेड अगर तुम नहीं करते फिर लोग, अगर जो ब्रांड तुम्हारे पास पेड लेके भी आने वाला होगा वो नहीं वो आएगा। भी बार्टर के लिए बोल देगा तुम्हें। तो एक स्पेसिफिक ना थोड़ा तुम्हें हेल्दी बैलेंस या थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है वहाँ पर। नहीं मुझे लगता है राइट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती मेरे है को तो नहीं इसमें थी। ना, मतलब हर बंदे के लिए हर चीज़ वर्क नहीं कर हाँ। सकती। मतलब हम ऐसे ओपनली बोलते हैं कि हो सकता है मेरे लिए जो वर्क किया, जैसे मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, और मैंने ब्रांड डील्स भी ली, फिर धीरे धीरे मेरी पेड में भी कन्वर्ट हुई। मतलब एक होता है ना कि आपको जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, तो मुझे सब कुछ ब्रांड से ही सीखना पड़ रहा था कि आपको क्या चाहिए कैसे चाहिए, मैंने वैसे किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया कि ब्रांड्स में चलता क्या है, ब्रांड्स किस चीज़ के लिए पे करते हैं आपको। फिर मैंने वो कैच करने शुरू किया, फिर मैंने आगे से रीच करना शुरू किया, मैंने बोला आई एम चार्जिंग दिस अमाउंट एंड दिस एंड दैट। तो ठीक है, हर किसी की जर्नी हाँ, अलग अलग है। ये रहता है कि कंटेंट क्रिएशन एक पर्टिकुलर ऐसी जर्नी है, मतलब ऐसा करियर है जिसमें कुछ वो नहीं है, मतलब कोई एक लीनियर पाथ नहीं स्टैग्नेंट, है। हाँ हाँ, लीनियर नहीं है कुछ भी। कुछ मतलब जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर सकती है मे बी तुम्हारे लिए ना करे, जो तुम्हारे लिए कर सकते हो मे बी मेरे लिए ना करे, जो तुम हम दोनों के लिए करे वो मे बी किसी के लिए ना किसी के करे। लिए ना करे, वो true। एक यही शायद एक ऐसा करियर पाथ है जिसमें एक लक फैक्टर बहुत 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 मैटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। मतलब बाकियों में भी करता है ऑफ कोर्स, बट उनका एक पाथ होता है कि अगर तुम इससे लेके इतना चैप्टर पढ़ लोगे या ये कोर्स कर लोगे तो मे बी चांसेस है कि तुम निकाल सकोगे। इसमें कोई कोर्स ही नहीं है। इसमें जो सब कर रहे हैं अगर वो मैं करूंगा मे बी मैं ना कर पाऊँ और मैं कुछ अलग कर दूं जो सब कह रहे मत कर, मैं चल जाऊं। जस्ट लाइक रेबल किड, वो उसने वो करा जस्ट जो किसी ने नहीं किसी करा, ने नहीं उसने किया। रैंट करा और वो चल गया। अब उसके ओपिनियंस में भी वो सबका अपनी अपनी वो है कि उसके ओपिनियंस में भी बहुत एक्सट्रीम्स है, हाईलाइट्स थे कि या तो हाँ या तो ना, वो ग्रे एरिया में नहीं थे। बट वो था क्योंकि मेजोरिटी लोगों के ओपिनियंस यही होते हैं, या तो हाँ या तो ना, पर हालांकि वो बोलते नहीं है। तो उसने वही बोला जो उसको ठीक लगा, नहीं उसके लिए मतलब वर्क किया। हैविंग द करेज टू से ऑफ आल्सो कोर्स इट इज भाई, अ ऑफ बिग कोर्स। डील। मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि चंदन ने जो बोला था, अगर पहले हमने कर दिया होता, जैसे आप सोच रहे कि लाइफ बहुत बड़ी है, ये है वो है, सो व्हाट इज योर पीस ऑफ एडवाइस फॉर एनीबॉडी हु इज स्टार्टिंग। अब जैसे आपने बोला था कि स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करने से मत रुको, बट अब जिसको लग रहा है कि यार फिर कभी कर लूंगा, नहीं हो पाएगा अभी, और डर लग रहा है, उसको क्या बोलना चाहोगे? आज से 3 जनरेशन बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। तुम कितने भी अमीर बन जाओ, तुम कुछ भी ना बनो तो जल्दी लोग भूल जाएंगे पर तुम कितने भी अमीर बन जाओ, तुम कितना भी बुरा काम कर लो, कितने भी अच्छा काम कर लो, आज से 3 से 4 जनरेशन बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। अगर तुम्हें ये सुन के फ्रीडम नहीं मिल रही तो मुझे नहीं पता तुम्हें क्या सुन के फ्रीडम मिलेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि जिंदगी में बहुत सारे रिग्रेट होंगे। मेरी एक खुद की फिलॉसफी थी कि मेरे को जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करना, तो मैं सब जो मेरे मन में आता था मैं करता था, बट स्टिल आई हैव रिग्रेट्स। तो क्यों एक फालतू का रिग्रेट लेना कि अपने डेथ बेड पर सोच रहे हो कि यार मैं अगर वो कर लेता, काश मैं करता। वो काश बहुत गंदा होता है।
चारू लेजिट बहुत गंदा होता है वो काश, कि तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लोगों को दिख रहा है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल कि तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़े हाथ पैर मारने हैं। वो उसके साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को देख के ऐसा लगना कि ये तो मैं भी कर सकता था या हाँ। मैं भी कर सकती थी। और देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस, हाँ, कि किसी को देख के लगना कि ये मैं भी कर सकता हूँ और तुम वो कर रहे हो। वेरी थिन लाइन, कि मैं भी और लोगों को देख के कह सकता था ना कि यार पॉडकास्ट मैं भी कर सकता हूँ। भाई जो करता करी है, देखो जो करता है उसे पता चलता है ना। कि actual और किसी की जॉब grounds। आसान नहीं है, मैं ये वो नहीं कह रहा कि सबकी आसान भी हो सकती है, सबकी जॉब टफ होती है। बस वो वाली बात है कि लोगों को डिमेंड नहीं करना चाहिए किसी और के काम को, क्योंकि वो उसको पता है ना कि वो कहाँ से आ रहा है। सबके लिए सक्सेस पैरामीटर अलग होता है। हाँ, आई एग्री। अब क्योंकि यू हैव टॉक्ड अबाउट कि उसको पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, एंड सबके लिए सक्सेस पैरामीटर्स अलग होता है। वी रियली वांट टू नो, क्योंकि आपकी जर्नी कहीं नहीं है ना, तो वी रियली वांट टू नो इज कि शुभम ने कहाँ से शुरू किया था। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आपने 2025 से तो पॉडकास्ट शुरू किया है, बट कंटेंट क्रिएशन तो बहुत पहले की जर्नी है। और क्या सोच के शुरू किया था, फ्रॉम वेयर डू यू कम एंड फ्रॉम टू व्हाट, यू नो। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं और शुभम बात कर रहे थे, हम हर टाइम ना यही बोलते रहते हैं कि अभी पॉडकास्ट छोड़ देंगे, अभी नहीं हो पा रहा है, ऐसे ऐसे करके। पर मैं बहुत छोटी सी चीज़ बोलती हूँ उसको कि क्यों किया था वो सोच, और फिर वापस हम उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आई रियली वांट टू नो इट फ्रॉम यू कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक आप पहुँचे, क्योंकि ये जर्नी में जाना और रहना भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब दैट इज़ ऑल्सो विनिंग इन सम वे, क्योंकि लोग नहीं कर पाते हैं। मेरा स्पेसिफिकली बोलना है कि लोग कहते हैं ना कि पहला स्टेप बहुत टफ होता है, हाँ। बट अकॉर्डिंग टू मी कंटेंट क्रिएशन में पहला स्टेप टफ नहीं होता, उसको सस्टेन करना टफ होता है। आई क्योंकि एग्री। पहला स्टेप ये तुम वीडियो बना लोगे, हाँ उनके लिए जो इंट्रोवर्ट है जिनने कभी करा नहीं उनके लिए मे भी टफ ना हो, बट जो एक्सट्रोवर्ट है उनके लिए बहुत ईजी है। तुम्हें कैमरा खोल के वीडियो बनानी है, अपलोड कर देनी है बस, और तुम्हें केयर नहीं करना। बट उस चीज़ को एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक कंसिस्टेंटली करना, और तब तक जब करना जब तक तुम्हें रिजल्ट ना दिखे, और तब भी करना जब तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, वो सबसे टफ पार्ट होता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो मेरी जर्नी 9th क्लास से। और आई कैन बेट यू, आई कैन अश्योर यू कि चारू तुम्हें क्या लगता है मैं पहले सबसे पहला मेरा कंटेंट क्रिएशन क्या होगा? मैं वीडियो बना रहा था, मैं इतना बता देता हूँ, बट मैं किस चीज़ पे बना रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ? कॉमेडी। फिर मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। और जो मुझे जानता है उसे पता है कि आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, पर मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैं वो पेपर के बारे में, मैं हमारे साइड को एक वो होता था ना सैनिक स्कूल का पेपर, घोड़ा काल का, हाँ। तो मैं वो पेपर निकालना सिखा रहा था बच्चों को कि इस स्कूल में कैसे जाए, ये पेपर कैसे क्रैक करे। हालांकि मुझसे भी कभी नहीं हुआ वो पेपर क्रैक। अपनी जो मैं ट्यूशन लगाया था, तो वो ट्यूशन में क्या कहते हैं, वहाँ करीबन 50 के आसपास बच्चे आते होंगे, उनमें से ऑलमोस्ट लास्ट के 40s में आता हूँ मैं। और मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को, और फुल ऑन, मेरे पास अभी वीडियो पड़ी है आई में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ये मैं पढ़ा बंदा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को। देखो गाइस, जो भी आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हो वो असली सच नहीं होता है। और और ये लेजिट है कि क्या कहता है, शॉर्टकट ट्रिक्स टू क्रैक एनी एग्जाम। ओ माय गॉड, ये कब की वीडियो है शुभम? ये 9th क्लास की, बहुत टाइम हो गया। 8 years ago। अरे भाई साहब। तो ये वाली वीडियो थी, और इसमें भी पता है मैंने वही ना, करने वाले को कैसे, करने वाला कैसे भी कर कैसे लेता भी है। करता है, हाँ। तो इसमें जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हो ना तुम, वो व्हाइट बोर्ड नहीं है, वो जो बैनर लगे होते हैं ना, पोस्टर्स, होर्डिंग टाइप के, उसके अपोजिट वो पीछे से प्लेन होता है, तो उसको पेस्ट करके दीवार में मार्कर से पढ़ा रहा हूँ। और मेरा दोस्त, मेरे को अभी याद है, मेरा दोस्त एक चेयर है, उसके ऊपर 2-3 बॉक्सेस रख के ऐसे पकड़ के बैठा, ट्राइपॉड भी नहीं है, वो ऐसे पकड़ के बैठा है, पंखा नहीं चला रहा क्योंकि आवाज आ जाएगी। हाँ। और गर्मियों का टाइम है, जून की गर्मियां है हल्द्वानी में, और मैं लिख रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं आता मेरे को इतना, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ कि हाँ कर लेंगे। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद तो भाई एनीथिंग, मैंने सब कुछ करा। मैंने जो टिकटॉक के पहले म्यूजिकली था, हाँ। मैंने म्यूजिकली टिकटॉक के पहले म्यूजिकली, फिर टिकटॉक, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाता था उस टाइम पे, फेसबुक चलता था, फेसबुक छोड़ दिया, फिर इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब आया। मैंने मल्टीपल चैनल्स बनाए, जिसमें मैंने ये तो मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब की। उसके बाद मैंने वीडियोग्राफी सिखाई, फोटोग्राफी सिखाई, फोटो एडिटिंग सिखाई, सब कुछ जो मुझे आता था मैंने सब कुछ सिखाने की कोशिश किया। फिर मेरा एंड ऑफ द डे समझ में आया कि नहीं कुछ तो गलत है। या तो मुझे हमेशा से डाउट है ना कि लोग मुझे इसलिए नहीं देखते कि मैं थोड़ा वो है, मेरा फेस थोड़ा चाइल्डिश टाइप का,
मुझे मुझे लगता है ये, पता नहीं मुझे इसका क्यों खुद लगता का है। लिमिटिंग बिलीफ है और कुछ नहीं है हाँ, ये। ये मे बी मेरी इनसिक्योरिटी है, या मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं किसी कमरे में जाता हूँ हाँ तो वहाँ मुझे लोग एज अ किड अप वो करेंगे, परसीव करेंगे, कि ऐसा सोचेंगे कि हाँ ठीक है बच्चा है। बट नहीं, आई डोंट वांट टू बी द किड। भाई मैं आ रखा हूँ भाई, 9 साल से मेरी जर्नी है, मैंने सब कुछ ट्राई करा है। बट मुझे लगता है, बट वो चीज़ अपार्ट, मैंने ये सब करा। फिर मैंने उसके बाद कॉलेज टाइम पे अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई, फीचर फिल्म, जिसमें पूरा फंड वंड किया, अपने दोस्तों को बुलाया, शूट वगैरह किया, अच्छा खासा फिल्म बनाई। फिर उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म्स के लिए काम किया। मैं एक TVF की सीरीज़ थी, अपहिल गई करके ऐसी कुछ था, दिव्येंदु की थी, मुन्ना भैया की। तो उसमें मैंने काम किया। फिर उसके बाद हमारे कॉलेज की साइड को बहुत सारे शूट होते रहते थे मूवीज़ के, तो एक मूवी में भी शूट था, वहाँ भी गया। फिर उसके बाद मैं एंड ऑफ द डे मैंने कहा यार हो गया यार अब छोड़ो। तो अपना कुछ करते हैं। हाँ, अपना कुछ करता, तो मैं दिल्ली आया। फिर मैं यहाँ दिल्ली आया, फिर मैंने 25 जनवरी से वापस स्टार्ट किया पॉडकास्टिंग। मैं घर पे भी कर रहा था एक बार 12th में, बट ड्यू टू सम चेंजेस, क्योंकि मैं हल्द्वानी से फिर नैनीताल कॉलेज के लिए शिफ्ट हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया, नहीं कर पाया मैं। फिर मैंने कहा हाँ, कि मैंने कहा वापस कंटिन्यू करते हैं। तो इनिशियली सबका खुश हो गया कि मेरा दोस्त एडिटर था, उसको एडिटिंग पसंद थी, उसको लैपटॉप दिया, मुझे बात करना पसंद था, तो मैं होस्ट बन गया। तो हमने ये सब चीज़ें करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते 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 83 पॉडकास्ट कर दिए हमने। बहुत लोगों से मिले, अच्छे बड़े बड़े क्रिएटर से मिले, जिनके साथ नहीं भी शूट हो पाया उनसे अच्छी बातचीत हो गई, कि बात कर रही है, फ्रेंड सर्कल में बात हो गई है। ठीक है, मतलब जर्नी अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि जर्नी में मुझे कभी डाउट था, बुरा लगा, बट वही है ना कि अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम्हारे लिए लाइफ बहुत हार्ड है। मतलब मेरे जैसे इन द सेंस कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हारा गोल इतना है और तुम अपना दिन का फुलेस्ट भी कर ले रहे हो ना, तुम अपने सारे टास्क पूरे कर ले रहे हो, कि तुम शूट भी कर ले रहे हो, तुम पॉडकास्ट भी कर ले रहे हो, तुम रीच आउट भी कर ले रहे हो 50 लोगों को, तुमने अपना ऑफिस का जॉब भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, देन इट्स बेयर मिनिमम फॉर मी। अगर मैं कुछ थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर देता हूँ, जैसे बहुत लोग मेरे साथ वाले खुश हो गए थे जब मेरा चैनल मोनेटाइज बढ़ा, बट मेरे को खुशी महसूस नहीं हुई। मुझे लगा मैंने कहा ठीक तो है, मतलब ऐसा क्या, क्योंकि मैंने सपने डायमंड प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, इनकी चीज़ों के देखे हैं, मैंने अपनी वो वहाँ तक की इमेजिन कर रखी है चीज़ें। तो दीज आर द थिंग्स जो मेरे लिए बेयर मिनिमम है। इसमें मैं थोड़ा ना हमेशा मेलनकली में रहता हूँ मैं बताती हूँ, पता है शुभम का जब मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था ना, तब तक इसको लग रहा था कि वो बस एक ऐसा माइलस्टोन है जो मैं रीच कर लूँ, लेकिन अब क्योंकि उसको मिल गया है तो अब उसको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, मेरा एक वो क्लियर हो गया है, अब मुझे अगला लेवल देखना है कि अब मुझे आगे क्या करना है। दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट ही हैज। ये बस अपने आप को ऐसे वो करता रहता है हर समय। नहीं, टू बी एक्यूरेट, अगर, और ये मैंने सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे पॉडकास्ट में 1-2 लोग और भी आते हैं जिनके लिए भाई मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है हमारे लिए, कि मतलब हम अपना पूरे दिन में काम कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, बस घोड़े की नाल की तरह ऐसे लगे पड़े हैं काम में, 24 घंटे ये सोच रहे हैं, उठते टाइम पे ही सोच रहे हैं, खाते टाइम पे ही सोच रहे हैं, हर चीज़ में ही सोच रहे हैं। और जब वो चीज़ हो जाती है फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। दिस इज़ द वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि चीज़ें अकम्प्लिश हो जाना, अपने गोल्स को अचीव कर लेना हमारे लिए बेयर मिनिमम है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। क्योंकि हम एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है, मैं जब अपने साथ बैठता हूँ, अपनी ये बातें सोचता हूँ, तो मुझे लगता है मैं गोल के पीछे नहीं, मैं खुशी के पीछे भाग रहा हूँ। कि एक चीज़ है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ जो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं हो क्या है, और अगर वो मुझे कल के दिन मिल भी जाती है तो आई डोंट थिंक आई विल बी हैप्पी। और मेरे को satisfied. और सेटिस्फाइड तो बहुत दूर की बात है। हैप्पीनेस तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि हैप्पीनेस होती क्या है, मे बी। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब सेटिस्फाइड था। मैं परसों अपने दोस्त के साथ बैठा, अपने रूममेट के साथ बैठा था, जो एडिटिंग करता है मेरा दोस्त, हमने साथ में स्टार्ट किया था। तो हम ऐसे बीच बीच में कभी कभार ऐसे बातें करते हैं, और कभी कभार वो बातें बहुत डार्क हो जाती है। तो मैं उससे पूछा था, मैंने कहा यार विकास भाई एक बात बताना, लास्ट टाइम हम तो कब खाली बैठा था? क्योंकि ठीक है तुम काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने घर वालों से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे दोस्तों से बात कर रहे हो, सब कुछ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है तुम उसको टाइम दे रहे हो, सब ठीक है, सब अच्छी चीज़ है, सब चीज़ें साथ में लेके चल रहे हो, बट तुम खाली कब बैठे थे? तुम कब बैठे थे खुद के चारू? साथ। कभी नहीं। यार वी हैव मेड इट। पता है हम खाली बैठते हैं ना, तो जैसे द क्वेश्चंस दैट यू हैव, आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर पुटिंग दिस फॉरवर्ड कि खालीपन महसूस होता है, सेटिस्फाइड नहीं फील करते, कुछ तो मिसिंग है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खाली बैठ जाऊंगी ना, तो मैं वो मिसिंग पार्ट को लेके परेशान हो जाऊंगी, तो मैं कोशिश करती हूँ उससे अवॉइड करने की या डिस्ट्रैक्ट करने की खुद को। ये बहुत लंबे टाइम तक मेरा भी ओपिनियन था चीज़ों को लेके, कि अगर कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको अवॉइड करूँगा, भागना। बट लॉन्ग टर्म में ना, मतलब इनिशियली शॉर्ट टर्म में ठीक है, तो जैसे मैंने वाली रॉकेट वाली एनर्जी बताई ना, तो मैं कि
स्टार्टिंग में ठीक है कि तुम इसको इग्नोर कर रहे हो, बट कब तक? क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ठीक है फॉर शॉर्ट टर्म कि तुम्हें अपनी उम्र से बड़ा लग रहा है बनना, बट भाई जब तुम एक्चुअल बड़े होगे तब कब तक का करोगे? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या खुद के साथ बैठ के अपने थॉट्स को सोचना, या कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें खटक रही है बट तुम्हें पता नहीं है, जिसकी वजह से तुम सब कुछ होते हो। अभी टू बी ऑनेस्ट मेरे पास करंटली क्या कुछ नहीं है। मेरे पास खुद का चैनल है, मेरे पास अच्छे कनेक्शंस बन गए पॉडकास्ट की वजह से, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं। मैं अगर क्या कहते हैं यहाँ से छोड़ के मैं घर भी जाता हूँ तो मेरे घर वाले कभी मना नहीं करेंगे, वो घर वाले खुश रहेंगे, आज आ गया लड़का वहाँ पर दोस्त है मेरे, जॉब में करना चाहूँ मैं जॉब कर सकता हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वाई? ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत गरीबी से आता हूँ, और मैं ऐसा कुछ डिमीन नहीं कर रहा हूँ किसी को, ऐसा भी नहीं मैं बहुत गरीबी से आता हूँ, या ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ, बट वाई दिस देयर इज अ वॉइड। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये मेजॉरिटी जेनजी लोगों के साथ है। मैं बहुत लंबे टाइम तक जेनजीज को गालियां देता था बोलता था कि ये कुछ नहीं है, ये बहुत वो कर रहे हैं, बट सी द थिंग इज ना, हमारे जो पेरेंट्स थे उनके पास सर्वाइवल का वो था कि हमें अपने आप को बचाना है। इनिशियली ये सबसे ज़्यादा हमारे दादाजी लोगों के पास था कि हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने परिवार को बचाना है। हमारे फादर लोगों तक आते आते ये थोड़ा कम हो गया कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा अच्छी लाइफ देनी है। हमारे आते आते ये क्वेश्चन ही नहीं है, सर्वाइवल हो जाएगा। सर्वाइवल बेरे मिनिमम है। आज के दिन में अगर तुम एक्चुअली जॉब करना चाहो, विलिंगली जॉब करना चाहो, पैसा कमाना चाहो, बहुत ईजी टास्क है, तुम कर सकते हो। तुम अगर डिग्री भी नहीं कर रहे, तुम कॉलेज भी नहीं गए हो, डजंट मैटर, एक स्किल उठाओ, इंटरनेट पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, कोई स्किल सीखो, हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज, अब लोग पीछे पड़ गए खुशी के, सेटिस्फैक्शन के, जो कि एट द सेम टाइम अच्छी चीज भी है, बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ा कर्स है, टॉक्सिक है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर देते हो इन सब चीजों में। मतलब वही वाली बात नहीं, मैंने एक थॉट पढ़ा था कि द पर्सन हु नोज वेरी मच, जिसको सब कुछ पता है, वो एंड ऑफ द डे सैड ही रहेगा। इग्नोरेंस इज द ब्लिस, वो सही बात है, बट कब तक यार, कब तक तुम इग्नोर करते रहोगे चीज़ों को, कब तक तुम वो करते रहोगे कि नहीं हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं, होप नहीं हारनी है, होप नहीं हारनी है, होपफुल रहना है। बट वही है ना कि तुम्हें होपफुल रहना है, बट एक पैर तुम्हारा रियलिटी में भी होना चाहिए कि भाई लग सकते हैं। एक थोड़ा टिंट रहना चाहिए रियलिटी का। इतना सब कुछ पता होने के बाद हाउ डू यू डील विद दिस? आई एम अ मैस। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी तुम्हें अच्छी चीज़ें गिनाई है कि मेरे पास सब कुछ है, बट एंड ऑफ द डे मेरे पास कुछ नहीं है चारू। यार मैं पता है, मैं एक्चुअल लाइफ से स्ट्रगल करने से ज़्यादा मैं अपने थॉट से स्ट्रगल करता हूँ। लाइफ मेरी इतनी टफ है नहीं जितनी मैंने अपने दिमाग में बना रखी है। बट वही वाला है ना कि मैं चाहूँ, मैं अभी जाऊँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा ये सब चीज़ें छोड़ के घर वापस जाने से। मुझे कोई मना नहीं करेगा, ना घर वाले ना मेरे साथ वाले, क्योंकि मैंने किसी का कुछ उधार नहीं लिया है, ना किसी का कुछ बर्डन है। मैंने खुद से स्टार्ट किया था, मैं खुद ही खत्म करूंगा। वही है कि मैं बना हूँ, मैं खत्म करूंगा वाली बात है। बट मैं खत्म कर नहीं सकता। अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं खत्म, मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे पास वही वाला है ना कि मेरे को, बहुत कम लोगों को होती है, आई डोंट नो यू हैव दिस अर्ज, कि मेरे को अपने जाने के बाद कुछ छोड़ना है, कि जिससे अगर मैं कल के दिन चले भी जाऊं तो लोग मुझे याद रखें। जाकिर खान बोलते हैं ना। हाँ वही, हालांकि मेनली तुम्हें नहीं रखेगा कोई लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम, अनटिल अनलेस तुम हिटलर हो, कुछ बहुत बड़ा नहीं करके जाते हो। अच्छे में भी या बुरे में भी, अनटिल तुम बहुत बड़ा नहीं करते, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। बट स्टिल मेरे जानने कि अगर एक हफ्ते बाद भी कोई याद करता है मुझे, वेल एंड गुड। वो इम्पैक्ट बना के जाना है अपना, जाने के बाद भी। जाकिर खान ने बहुत इम्पैक्ट किया मुझे यार, टू बी ऑनेस्ट। जैसे उनने एक बात बोली थी कि इंसान की औकात तब पता नहीं चलती जब वो कुछ कर लेता है, इंसान की औकात तब पता चलती है जब उसके जनाजे में जितने लोग आते हैं उससे पता चलता है। Exactly. मुझे नहीं चाहिए यार खालीपना वाला जनाजा। मुझे चाहिए लोग कि यार एक बार लास्ट टाइम देखना है यार, इसे कर गया यार कुछ। एंड पता है, मुझे लगता है ये शायद खालीपन का जवाब हमें वक्त के साथ साथ मिल जाएगा। मतलब इट्स अ जर्नी दैट वी आर ऑन। कुछ शायद सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं और कुछ हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, या जब हमें एक सवाल का जवाब मिल जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है कि अच्छा इसके बाद क्या, अच्छा अब क्या, अच्छा ये क्यों, अच्छा ऐसे कैसे। तो इट इज़ अ जर्नी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि यू नो यू कमिंग अप सो मच फॉरवर्ड, क्योंकि जेंजीज इतने ओपनली बात कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, पर हम लोगों ने कभी नहीं करी।
हम लोग बहुत कम आगे आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ खालीपन दैट इज देयर एंड वी ट्राइंग टू फिल दैट गैप, या हम ढूंढ रहे हैं, यू नो द रीज़न हम रुक नहीं रहे हैं, वो शायद यही है कि हम बस फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जो हमें वो मिसिंग पीस मिलेगा और हमारी लाइफ का पजल ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये टफ रहता है बहुत फिगर आउट करना कि तुम किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हो, या क्या चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, या कैसे लोगों के साथ तुम्हें उठना बैठना पसंद नहीं है। इसमें टाइम लगता है, बट एंड ऑफ द डे ये भी कंफर्म नहीं है कि अगर तुम्हें समझ आ जाएंगी ये चीज़ें, ये मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल के दिन हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, हाँ, बट इट्स वर्थ अ जर्नी, इट्स वर्थ गिविंग अ शॉट। वो वक्त के साथ मतलब आज एक सवाल सॉल्व हो जाएगा तो कल नया आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। वही है ना कि एक गोल पूरा हो गया तो उसके बाद अब क्या करना है, नया गोल है। हाँ, मतलब उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे हम, तो वही जर्नी है। ऑल राइट, आई मीन मेरे को लगता है बहुत ऐसे होलसम वाली जर्नी हो गई है, हम जहाँ से शुरू हुए थे वैसे सर्कल करके वहीं आ गए हैं, बट यू नो मुझे एंडिंग इस नोट पे करनी है। मैं पर्सनली ये कहना चाहती हूँ कि लाइक द वे शुभम स्टार्टेड है ना, एंड टुडे ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन अ पॉडकास्ट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे भी जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करेगा। ये मानता नहीं है बट ठीक है, आई बिलीव दैट, आई पर्सनली फील लाइक दैट। और यू नो ही हिमसेल्फ इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी कि यू नो कहाँ से शुरू किया था और अब कहाँ तक पहुँच गए हैं। ऑल्दो ही इज ऑफिशियली डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, वो इसका प्लान है, बट ठीक है देखते हैं ये कब बैकफायर करेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत जान चाहिए ये स्टेप लेने के लिए कि अच्छा ठीक है अब मुझे यहाँ रोकना है चीज़ों को और कब उठाना है दोबारा से, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है। एनी पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू रैप इट अप विद और टेल इट टू द ऑडियंस कि आपको लगता था कि ठीक है मैं कहीं होऊंगा तो मैं कहना चाहता हूँ ये सबसे कि ऐसा कुछ हो तो जस्ट डू इट। हंस के करो, रो के करो, मुस्कुरा के करो, अकेले में करो, सबके साथ करो, दुखी रह के करो, बस करो। क्योंकि भाई नहीं, अपने मेरे ज़िंदगी के दो उसूल हैं। मुझे सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट मुझे सुसाइडल लोग पसंद नहीं है, जिन्हें सुसाइड टाइम गया हो, जो अपनी लाइफ पे गिव अप कर दें, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरे जिनने अपने सपनों पे कभी गिव अप करा हो। देयर इज़ अ चांस कि किसी वजह से तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, दैट्स अदर थिंग, बट पूरी तरीके से गिव अप कर देना, बोल देना कि नहीं हो गया खत्म मेरा। भाई अगर तुम अपने सपनों के लिए नहीं लड़ोगे, तुम अपने गोल्स के नहीं लड़ोगे, तो कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा? क्यों? पर किसी को पता ही ना हो शुभम, कोई फिगर आउट ही ना कर पा रहा हो कि उसके सपने क्या हैं, कैसे दिखते हैं, नहीं समझ आ रहा। करो ट्राई। चलो अगर तुम कोई मैच खेल रही हो, तुम जीतोगे कैसे? खेल के ना। अब ऐसे स्टेडियम में बैठ के ऑडियंस की तरफ देख के तो नहीं जीत सकते। तो तुम्हें एंड ऑफ द डे ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, तुम्हें एंड ऑफ द डे बल्ला उठाना पड़ेगा, छक्का मारना पड़ेगा अगर तुम्हें जीतना है। बैठ के सोच के तुम्हारे दिमाग में वही है ना, तुम सोच के प्लान्स बना सकते हो, पर वो एग्जीक्यूट कब होंगे जब तुम करना स्टार्ट करो। हमेशा तुम खुश नहीं रहोगे, हमेशा तुम मोटिवेटेड नहीं रहोगे, हमेशा तुम्हें लोग चेयर करने नहीं आएंगे, हमेशा तुम्हारे साथ लोग नहीं रहेंगे, पर तुम्हें करना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि खाली हाथ नहीं जा सकते यार। और अगर करके भी ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी, कोशिश करी है पर नहीं हो पा रहा, कुछ और ट्राई करो। तुम परफेक्शन के ये अच्छी बात है, ये सही, बहुत बहुत स्पेसिफिक और सही सवाल पूछा है। ये मैं भी अपने आप से पूछ रहा था कि यार सब कुछ तो ट्राई कर दिया, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, बट मैं इस निष्कर्ष पे आया कि भाई सब कुछ तो नहीं ट्राई किया होगा तभी तो नहीं हो रहा है। सब कुछ कर दिया होता तो हो जाता। कुछ ना कुछ तो छूट रहा है ना कुछ मिसिंग पीस तो है, जो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, या तुम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, या जो देख रहा है वो इस दुविधा में है कि यार मैं कर रहा हूँ, सब कुछ ट्राई कर दिया, सबको मनाने की कोशिश कर ली, सबको समझा दिया, बट फिर भी नहीं हो रहा। कुछ तो रह रहा है मेरे भाई, कुछ तो रह रहा है। पता है मुझे जाकिर खान की बहुत प्यारी वो बात याद आ रही है कि करने से हो जाता है, यू गिव मी दैट फील्स। होता है, और नहीं भी हुआ, वर्स्ट केस सिनेरियो, तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया और नहीं हुआ, एटलीस्ट यू नो तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया। आधे लोग वो भी नहीं करते, आधे से ज़्यादा लोग वो भी नहीं करते हैं, वो बस सोचते हैं। मेजॉरिटी लोग सिर्फ सोचते हैं, उससे बहुत कम लोग करते हैं, और उससे और भी कम लोग पूरी तरीके से करते हैं। और फिर जो बचते हैं उनमें से आधों का होता है, आधों का नहीं होता। जिनका होता है वेल एंड गुड, जिनका नहीं होता उनके पास ये रिग्रेट नहीं रहता कि उनने कोशिश नहीं करी, वो अपना ऑल आउट नहीं गए।
मेक सेंस, पर बहुत मुश्किल है, करना तो पड़ेगा। goosebumps आ जाते हैं। ये बोल रहा है करना पड़ेगा, हाँ ये बोल रहा है करना पड़ेगा। मेरे को लगता है पर्सनली ये खुद इस पॉडकास्ट को 4 बार देखेगा और सोचेगा कि मैंने ऐसे बोल दिया ना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, क्योंकि when you say just do it, it's for you also. Do it regardless of anything. और सब मैं सिर्फ बताता हूँ लोगों को, मैं कुछ नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है। मैं एडवाइस देता हूँ लोगों को। I am pretty sure that he'll be able to master a lot of things in life and be on big stages. For the first time, we have tried some random candid conversation. मैंने कभी किसी के साथ इतनी openly कोई conversation नहीं करी कि life इतनी खाली कभी लगती है, या content या podcasting। हम इतना कुछ करते हैं, वैसे हम बने रहते हैं इतने बड़े, you know, हाँ ये Instagram पे, है, social हम media लोगों के पे। साथ ये रहता है सिस्टम कि लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ बहुत फ्लैशी है, या सॉर्टेड है। तुम्हें लेजिट मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी होली के टाइम पे अपने घर गया था, तो वहाँ मेरा एक दोस्त है, स्कूल टाइम का था, राणा जी आ गए। अरे भाई 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 तो पॉडकास्टर है, इतने सारे लोग, क्योंकि मैंने बीच में कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ किया, तो इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, उनको सही सब गलत नहीं है, सबको सही दिख रहा है दिखने में ना, बाहर से वही सबको यही दिख रहा है ना कि मैं इतने बड़े उनके साथ बैठ रहा हूँ, उनके साथ बातें, उनका नंबर है मेरे पास, मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ उन्हें। बट एंड ऑफ द डे चारू हमारे पास कौन है? कोई नहीं। हमारी फैमिली, हमारे बहुत क्लोज सर्कल, ऐसा तो है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल के दिन अगर कुछ टफ टाइम्स आते हैं कि वो मेरे साथ खड़े नहीं होंगे या मेरा ओपिनियन मेरे साथ नहीं देंगे, मे भी दे सकते हैं, बट एक बाउंड्री आती है ना, कब तक देंगे? जितना मेरे घर वाले देंगे उतना दे देंगे नहीं एंड ऑफ द डे, क्योंकि उनकी भी अपनी वो है, लाइफ है, वो खाली दिखने की होती है। मैंने इसको एक थ्योरी को नाम दे दिया शाइनी आउटवर्ड थ्योरी, कि हम जैसे कंटेंट क्रिएटर या जो होते हैं, तो इनकी लाइफ बहुत फ्लैशी दिखती है, बट हमें ही पता है ना कि भाई मैं 10,000 के उधार में चल रहा हूँ, मैंने रेंट नहीं दिया है, या मुझे भी घर वालों की मदद करनी है, या ओ जो मैं चैनल चला रहा हूँ वो चल भी नहीं रहा है। ये सब चीज़ हमें पता है, पर हम किसी को बता नहीं सकते, बट ठीक है। नहीं, अंदर से कितना खालीपन है वो ओनली वी नो कि क्या चीजें चल बट रही ये वर्थ इट होगा आई गेस, जब हो जाएगा। इट विल बी वर्थ इट। ये जर्नी रिकॉर्ड करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ कौन से स्टेप पे थे, मतलब कहाँ से शुरू किया। जैसे अभी हमने वो 9 साल पुरानी वीडियो देखी, कभी हम ये देखेंगे। सो इन केस इफ यू गाइज लव्ड इट और यू वांट मोर कंटेंट लाइक दैट, रैंडम candid conversations, do let us know. We'll be more than happy to do that with you as well. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू यार। अरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता है इन सब चीज़ों के बारे में ना शायद मैं कभी बात ही नहीं कर पाती अगर आप ना आते तो। बस मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो चंदन ने मुझे एडवाइस दी थी, हाँ ये मैं तुम्हें दूंगा। हाँ। मैं भी इस स्टेज पे था अपने कि इग्नोर करो, मेरा भी हाँ, अवॉइड करो, इग्नोर करो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट नहीं, तुम एक टाइम तक कर सकते हो। तुम्हें तो एक्चुअली चार मैं चाहता हूँ कि तुम अपना टाइम लगेगा, बुरा लगेगा, कितनी बार मेजॉरिटी टाइम्स तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें वो आंसर मिलेंगे जो तुम्हें नहीं सुनने, बट इट इज़ गुड, क्योंकि तुम्हें एंड ऑफ द डे उस जर्नी से निकलने के बाद तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे पाइल्ड अप इमोशंस के साथ डील करना। इट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर मी, बट ठीक है, क्योंकि शुभम ने कहा है तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू रैप इट अप। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।